अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है डिक्यूरमेंट सिंड्रोम। डिक्यूरमेंट सिंड्रोम जो है, इसका दूसरा नाम डिक्यूरमेंट टेनोसाइनोवाइटिस भी है। इसमें जो हमारी रिस्ट होती है, कलाई, उसके पास जो थंब के टेंडन्स होते हैं, उनमें कोई ना कोई कंस्ट्रिक्शन आ जाती है, इरिटेशन आ जाती है, या वहाँ पे कोई ना कोई स्वेलिंग वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। इसमें होता क्या, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स क्या होती है, पेशेंट कहता है कि वो जब कोई चीज ग्रास्प करने लगता है तो उसको पेन होती है, पिंच करने लगता है तब भी पेन होती है, एक्सटेंशन वगैरह करता है तो उसको रिलीफ मिलता है, लेकिन जब वो फ्लेक्शन में लेके जाता है तो उसको पेन होती है। इसकी कॉजेज क्या होती है, ये पेन होती है किस वजह से, या तो कोई डायरेक्ट ब्लो हो गया, कोई हिटिंग हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, किसी चीज पे जाके ये लग गया, या इस पे कोई चीज आके लग गई है, ये सारी इसकी कॉजेज हैं। इसकी एक मेजर कॉज क्या होती है कि जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उनके जो हार्मोन्स होते हैं वो इम्बेलेंस हो जाते हैं, उसकी वजह से भी इसमें पेन होना स्टार्ट हो जाती है। अब मैं आपको इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स बताऊंगी। इसके ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में सबसे जो अहम बात है वो ये है, आपने सबसे ज्यादा रेस्ट करना है, आइसिंग करनी है। आइसिंग से क्या होगा, जो यहाँ पे स्वेलिंग वगैरह होगी वो सबसाइड हो जाएगी, और रेस्ट से क्या होगा, इसको जरा सुकून और आराम मिलेगा और पेन खत्म हो जाएगी। इसमें ब्रेसिंग करनी है, स्प्लिंट वगैरह यूज करना है ताकि ये इमोबिलाइज रहे। इसको मोबिलाइज नहीं करना है, इसको ज्यादा मूव नहीं करना आपने। जब मूव करोगे तो आपको पेन ज्यादा होगी। कुछ इसके कोर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन होते हैं, वो भी लगा सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको बहुत सीवियर केसेस में ये डिक्यूरमेंट सिंड्रोम हो रही है तो फिर आपको सर्जरी रिकमेंड की जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि जो डिक्यूरमेंट सिंड्रोम होती है ये ज्यादातर आर्थराइटिक डिजीज से कनेक्टेड होती है। जिसको भी आर्थराइटिस का इशू होता है उनको डिक्यूरमेंट सिंड्रोम हो सकती है। तो आपको अपने आर्थराइटिस के रिलेटेड भी टेस्टिंग वगैरह करवानी चाहिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसका मेन कॉज क्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।